ओके, क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे PYQ है। CBSE 2026 अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसका कोड नंबर 435 आप देख सकते हो, और सेट 1 का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 हम देख रहे हैं 2 मार्क्स में। देखो, बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे, कैसे करेंगे। और ये मेरे हिसाब से पहला वीडियो होगा यूट्यूब पे जो हम डाल रहे हैं, बाकी किसी ने अगर आप सर्च करोगे तो नहीं डाला हुआ है। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू DC हमें गिवन है, ठीक है। ए बी पैरेलल है DC के, जो कि हमें क्लियरली फिगर में दिख रहा है। ए बी इज पैरेलल टू DC हमें गिवन है, ठीक है। इफ़ ओ बी इज इक्वल टू 3 OD, इफ़ ओ बी इज इक्वल टू 3 OD हमें दिया हुआ है, मतलब ओ बी, ओके यहाँ पे मैंने ओ मार्क नहीं किया, ये होगा। ओ बी इज इक्वल टू 3 OD हमें दिया हुआ है, ओ बी इज इक्वल टू 3 OD हमें दिया हुआ है। एंड सी डी इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। सी डी की हमें लेंथ क्या दी हुई है, 1.8 सेंटीमीटर दी हुई है। देन फाइंड द लेंथ ए बी, हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थ्योरम लगेगी जिसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं। देखो ध्यान से देखो, हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ए बी अगर डी सी के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, सॉरी, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, तो क्या हो सकता है। देखो अब आप यहाँ पे ध्यान से करो, ये जो एंगल है, क्या ये इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ट्राइंगल, अगर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है, हमने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। समझ में आ गया, ये हमने दोनों ट्राइंगल ले लिया। इसमें क्या देखो हमें दिख रहा है कि हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू DC, हमें पहले दिया हुआ है, ठीक है, हमें फर्स्ट ये दिया हुआ है। अब सेकंड में क्या कर सकता हूँ, AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। तो ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल्स होंगे दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं। तो ट्राइंगल, अब देखो मैं AOB ट्राइंगल है तो मैं क्या इसको ABO ट्राइंगल भी लिख सकता हूँ। ABO ट्राइंगल क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, और इसको DCO ट्राइंगल, कुछ भी मैं ट्राइंगल का नाम तो कुछ भी देख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे AOB ले लिया, DOC ले लिया, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, हेंस ट्राइंगल जो हमारे होंगे ABO सेम ही ट्राइंगल है दोनों। देखो ध्यान से, AOB और ABO सेम ही ट्राइंगल है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा है हमारा, DCO, ठीक है। समझ में आ गया। अब जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं आप थेल्स थ्योरम लगा सकते हो। अब थेल्स थ्योरम क्या होती है, थेल्स थ्योरम को आना चाहिए। देखो थेल्स थ्योरम में क्या होता है, जैसे AB अपॉन DC इज इक्वल टू BO अपॉन CO हो जाता है। इस टाइप से आप थेल्स थ्योरम लगा सकते हो। तो हम लगाते हैं थेल्स थ्योरम, तो यही करते हैं AB, ठीक है, AB अपॉन OB, ठीक है, या BO कर लो, AB अपॉन OB, क्योंकि मैं OB क्यों ले रहा हूँ, देखो B AB, आप देखो थेल्स थ्योरम क्या होती है, आपको एक ध्यान से बताता हूँ। अगर दूसरे बन से आपको यहाँ पर थेल्स थ्योरम अगर नहीं आती है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF ले लेते हैं, ठीक है। ABCDEF हमने ट्राइंगल ले लिया, ABC और DEF। तो इसमें क्या होता है थेल्स थ्योरम में, AB अपॉन, सॉरी, AB अपॉन क्या होगा, हाँ, AB अपॉन DE होगा। AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। समझ में आ गया, ये थेल्स थ्योरम होती है। AB अपॉन, वापस समझो, AB अपॉन DE, ठीक है, इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। समझ में आ गया, हमने पहले ये दोनों फर्स्ट वाले लिए, देन सेकंड वाले BC लिए, देन DE लिया, EF लिया, और देन AC लिया और DF लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे आपको आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस थेल्स थ्योरम लगाओ, AB अपॉन DC होगा, AB अपॉन DC इज इक्वल टू, अब यहाँ पे OB है, BO है, मैं BO, अब यहाँ पे जैसे है B, हमने जो यहाँ पे लिया था BC अपॉन EF लिया था, तो यहाँ पे हम BO अपॉन CO लेंगे। लेकिन देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें OB दिया हुआ है, तो मैं BO को अगर OB लिखूँ तो सेम ही बात है। देखो BO क्या है हमारा, BO हमारा ये है, BO हमारा ये है, तो OB भी तो सेम ही है। तो BO, मैं OB अपॉन OD ले लेता हूँ उसको, OB अपॉन OC है ना, या OD, OB अपॉन OD है, ठीक है। तो OB अपॉन क्या है हमारा, OB अपॉन OD ही होना चाहिए सबसे, ABO ट्राइंगल DCO, ठीक है। अभी OB अपॉन OC लेते हैं, क्योंकि हमने ये लिया ना, BO अपॉन CO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जो मेरे को बताया, AO अपॉन DO, ठीक है। समझ में आ गया, OD ले लेते हैं इसको, अब OD ले लेते हैं। समझ में आ गया ना, मैं क्या थेल्स थ्योरम लगाई यहाँ पे, ठीक है। थेल्स, यार हैंड राइटिंग छोड़ दो, थेल्स थ्योरम मैंने आप लगाई है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे को अब देखो क्लियरली पता है कि हमारे पास OB की वैल्यू है, कि हमें OB किसके बराबर दिया है, 3OD के बराबर दिया हुआ है। OB हमें किसके बराबर दिया हुआ है, 3OD के बराबर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, OB अपॉन, देखो OC यहाँ पे, लेकिन हम OB अपॉन क्या, इसको OD ले सकते हैं, क्योंकि OC OD के बराबर है, DC OC और OD सेम होते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन DC, क्योंकि देखो DC OC के बराबर है, OC OD के बराबर है, सिमिलरली AB OB के बराबर है, और OB AO के बराबर है। तो AB अपॉन OB अपॉन OD में ले सकता हूँ, सेम ही बात है,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मेरे को ओ बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 OD के बराबर दी हुई है, ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 OD के बराबर दी हुई है क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ओ बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 OD। ठीक है, 3 OD लिख सकता हूँ। तो 3 OD ओ बी अपॉन ओ डी क्या हो जाएगा, 3 OD के बराबर हो जाएगा, अपॉन ओ डी है ही हमारे पास। तो देखो यहाँ पे ओ डी से ओ डी क्लियरली कट रहे हैं, तो हमारा किसके बराबर आ रहा है, 3 ए बी अपॉन डी सी के बराबर। तो ए बी अपॉन डी सी के बराबर क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। अब ए बी अपॉन डी सी के बराबर 3 आ गया, इसका मतलब देखो हमें क्या, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें लेंथ ऑफ ए बी तो फाइंड करनी है। तो ए बी ये है, ए बी हमें इसकी फाइंड करनी है, और हमें क्या दिया हुआ है साथ साथ में, सी डी दिया हुआ है। सी डी मतलब क्या होगा, डी सी तो हो गया, सी डी क्या हो गया 1.8, डी सी देखो डी सी हमारे पास है, तो हम ए बी की वैल्यू से निकाल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 3। अब डी सी इस तरफ से लगा, डी सी की वैल्यू क्या दी हुई है 1.8 सेंटीमीटर। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, क्या होता है 3 इंटू 1 कितना होता है आपका 5.4। तो आपकी जो ए बी की वैल्यू है हमने यहाँ से फाइंड कर ली, बहुत इजी था, बस मतलब थेल्स थ्योरम थोड़ी सी में कन्फ्यूजिंग थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, जैसे मेरे को भी वही सॉल्व करने में, तो यहाँ पे हो जाती है कि ओ बी अपॉन ओ डी हमें चाहिए, तो ओ बी हमें ओ सी की वैल्यू दी, लेकिन ओ सी की वैल्यू तो है ही नहीं। तो आपको ओ बी और ओ डी आप ले सकते हो, क्योंकि ये तीनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के, और ये तीनों अपर वाले साइड्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के। समझ में आ गया, इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, हमने ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है।